Good morning to Mrs. Dayas, and it's a pleasure to be here in this school because the school is, I think, fantastic. You guys are very lucky. The principal puts in so much effort, all the teachers, so big thank you for that, and all the students who are here. अभी आप यहाँ पे आए हो, मैं ये एक्सपेक्ट करने से पहले पेरेंट्स से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज जो मतलब योर आस्क मी अ क्वेश्चन, आप यहाँ पे क्यों आए? एंड द पेरेंट्स जस्ट शेयर, मतलब आप किस माइंडसेट से आए हैं? आपको बोला टीचर ने इसलिए आ गए, अपने फ्रेंड्स को देखा इसलिए आ गए। पेरेंट्स आस्क बिकॉज आई वांट टू अंडरस्टैंड प्रोग्राम कितना बेनिफिशियल होगा आपके और आपके बच्चों के। कोई पूछेगा सवाल मुझे नहीं बन रहा You're curious. Awesome. Thank you. A round of applause for sir. Also, I want the parents to ask me because ultimately मैं तो यहाँ पे 1-2 घंटे के लिए आपके बच्चों को मिलूंगा एक से अधिक। आप उनके साथ पूरा टाइम बिताओगे और फिर घर पे पूछोगे बच्चों को क्या सीख रहा है, बच्चा बोल जाए कुछ नहीं तो फिर मुझे मार पड़ेगी। Then I want to ask you, what are you expecting? Anyway. Yes, I think I want my kids to learn new things. Awesome. Trying new things, learning new things. Wonderful. What else? Before I discuss about the curriculum, I want to know what are you expecting from the curriculum. हम लोग स्कूल में आते हैं, हम लोगों को पता है हिस्ट्री सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, मैथ्स, ये सब है। आई एम एन थेरेपिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, मैंने बहुत पढ़ाई करी है, लेकिन मैंने ये नहीं पढ़ा था स्कूल में। दैट इज व्हाई आई से व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? एनीबॉडी एल्स? ओके, आज द पेरेंट्स व्हेन यू आर द चिल्ड्रन, ओके, जब आप स्कूल में थे तब जैसे बच्चों ने भी शेयर किया, आपके भी कोई सपने थे, लेकिन अभी वेरी फ्रैंकली कितने दिन आप घर पे आके फाइनेंस का टेंशन रहता है, घर में ये नहीं है उसका टेंशन रहता है, या फिर बजट का टेंशन रहता है, या फिर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स होते हैं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होते हैं, कितने लोगों को होता है? वेरी फ्रैंकली सिर्फ हाथ ऊपर करें, ओनली वन ऑनेस्ट पर्सन। सच बात है, ये किसी ने सिखाया है? ये किसी ने सिखाया है? इन 28 ईयर्स जब मैं पढ़ाई डेंटिस्ट्री कर रहा था, एक बार भी फाइनेंस का वर्ड नहीं आया है एजुकेशन। उसके बाद मैंने साइकोलॉजी का भी मास्टर्स किया, उसमें भी फाइनेंस की बात नहीं है। ये फाइनेंस के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट जो डे टू डे और जो लिविंग, जो आप डे टू डे डिसीजन बनाते हैं, जो आप सोचते हैं जो कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये कोई सिखाता नहीं है। एंड दैट इज एक्चुअली द पर्पस ऑफ दिस। इट हेल्प्स यू टू डेवलप the right mindset to manage money, to think beyond just doing what everybody is doing, to stop being in the background. वो पीछे रह के हाँ बस चल रहा है, लाइफ कट रही है, that is not the purpose. वहाँ से आगे निकल जाए। कितने लोगों को चाहिए कि आपके बच्चे आगे निकल रहे हैं, आपको वो ड्रीम्स है, कितने लोगों को वो ड्रीम्स है कि your kids should reach somewhere. Yes, this is what this program is. And trust me, it's one of the best things you can do for your child. इसमें एक करिकुलम है, करिकुलम में स्ट्रक्चर देना पड़ता है। जब आप कुछ चीज़ कर रहे हो, अगर मैं रैंडमली कुछ भी बोलने जाऊँगा तो इट विल नॉट वर्क। सो उसके फाउंडेशन करके फाउंडेशन है जहाँ से ये करिकुलम आता है। And this curriculum is intended to bring about change in the way a child thinks. And trust me, as parents, आप भी सीखो उनसे। जब वो क्लास में आते हैं उनसे जैसे आप भी बात करो क्या सीखा। बिकॉज मेरा 1 साल जो यहाँ पे लास्ट एक्सपीरियंस है, बच्चे जो कभी बोल नहीं पा रहे थे वो आगे स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे। जो कभी घर पे सोच कुछ हेल्प नहीं करते थे वो फैमिली के साथ डिस्कस कर रहे थे भाई क्या कर सकते हैं हम लोग। जो फ्रेंड्स के साथ बस मोबाइल पे लगे होते थे, स्टैंडर्ड वाली एक्टिविटीज टुगेदर। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम, टू लर्न, to think better, to think more creatively, to communicate, to start having the right mindset. भले आप जॉब करो, बिजनेस करो, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक सबको क्लियर? इसके लिए आप आए कुछ पूछना है और तो पहले पूछे देना, एक्सप्लेन हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट। Do you want this for your kids? Do you want this for your kids? Yes? I can't hear you guys. Yes?
तो हम लोग है ना ये एक एक्सरसाइज है जो हम लोग बच्चों को सिखाते हैं और फर्स्ट सेशन में सिखाते हैं। तो बच्चे शोर करेंगे ना क्लास में, बच्चे तो शोर कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो। हम लोग बोलते हैं क्लास क्लास, ओके, तो बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं यस, ओके। मैं जितना जोर से बोलूँगा आपको उतना जोर से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, करेंगे? क्लास क्लास, क्लास क्लास, क्लास क्लास, ऑसम। ये जो एनर्जी है ना, हम लोग को ये एनर्जी चाहिए, ठीक है? बिकॉज अनलाइक स्कूल जिसमें क्लास में करिकुलम टीचर आके सिखाते हैं, क्वेश्चन आंसर तो होते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सब प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड मतलब यहाँ पे कुछ किया जाएगा, सिर्फ सिखाया नहीं जाएगा। इनफैक्ट टीचिंग इज ओनली 30%, 70% इज प्रैक्टिकल। टीचिंग में हम लोग क्या करवाते हैं, बेसिकली उनको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। और ये अगर आप जाओगे ना तो आपके एक बिजनेस प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स का बिजनेस माइलस्टोन, ओके। एक बोलेंगे ना तो मैं आपको ये समझा सकता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं रोड मैप। कैन एवरीबॉडी ओपन दैट? कैन यू जस्ट पुट अ हैंड अप कि ये खुला है आपका? ओके। अभी आपने ये देखा होगा तो पहले यहाँ पे माइलस्टोन लिखे हैं, दिख रहा है आपको? माइलस्टोन वर्ड पढ़ा गया आपको, माइलस्टोन 1, माइलस्टोन 2, ओके। माइलस्टोन मतलब क्या? एक पड़ाव। हम लोग ने एक पड़ाव पार किया एंड वी हैव मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दैट, ओके। तो ये जो करिकुलम है ना, ये बेसिकली 30 आवर्स का करिकुलम है, 30 घंटे का करिकुलम है। और ये मतलब एक तरह से स्ट्रक्चर किया जाए। इसमें लेसन्स रहते हैं, लेसन्स का मतलब क्या रहता है? एक्टिविटीज रहती है और हर एक्टिविटी में एक कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाया जाता है। अभी क्या कॉन्सेप्ट रहता है? अभी जैसे हम लोग सिर्फ कम्युनिकेशन की बात करें, अभी आपने देखा होगा सब लोग ने अलग अलग तरह से बात की, मैं भी अलग तरह से बात कर रहा हूँ। दिस इज द कम्युनिकेशन स्टाइल, ओके। तो आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है, आपको आइडेंटिफाई करके उसको कैसे इंप्रूव करें। उसके बाद कोलैबोरेशन, ये सिर्फ मैं थोड़े दो तीन चीज़ें तो समझा था। हम लोग जब टीम में भी काम करते हैं, आपने बच्चों ने भी देखा होगा स्कूल में ग्रुप्स बन जाते, आपने भी देखा होगा कि ग्रुप्स बन जाते हैं, दूसरे ग्रुप के साथ झगड़ा भी होती है। Yes, in the group also there is this thing, मैं बॉस मेरा सुनो, होता है इससे। तो ये सब जब आप बिजनेस करना आगे बढ़ते हो, you go to your college, you go to your job or business or whatever, ये सब दरकार होता है। Because you have to interact ultimately with people. You are agree? लोगों से बात करना पड़ता है। तो लोगों से कैसे बात करना है, कहाँ पे आपको अपना पॉइंट दिखाना है, कहाँ आपको समझना है, ये सब लोगों को सीखना पड़ता है। ये सब नहीं सिखाते हैं, तो ये सब यहाँ पे एक्टिविटीज के थ्रू किया जाता है, ओके। जैसे गेम्स, लोग बोलेंगे गेम्स किया जाता है, तो गेम्स में एक्चुअल एक्टिविटीज तो डेवलप करेंगे। तो ये है एक बिजनेस प्रोजेक्ट की तरह देखा जाता है। ये आइडिया है कि हम लोग को कुछ करने के लिए आगे कुछ रहेगा, तो वो लाना, वो प्रोड्यूस करना, उसमें हम लोग को दिमाग करना पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट से ही हम लोग चालू कर रहे हैं। ये कीपिंग एन आइडिया इन माइंड, तो यहाँ पे ग्रुप्स बनाए जाएंगे और वो ग्रुप्स को एनकरेज किया जाएगा ये एक्टिविटीज करने के लिए। यहाँ तक सबको क्लियर है? एनीबॉडी इज एनी डाउट? प्लीज आस्क, ओके। कैन आई गेट अ थम्स अप इफ इट्स ऑल क्लियर? ऑसम, ओके। तो ये एक ना माइलस्टोन में जैसे टीम्स रहेंगे, ओके, ग्रुप्स रहेंगे, वो ग्रुप्स को हम लोग एनकरेज करेंगे कि कैसे कैसे क्या करना है। हर ग्रुप कुछ अलग अलग एक्टिविटी करेगा एंड दे विल ट्राई टू डेवलप अ बिजनेस प्रोजेक्ट। तो वी विल वर्क, इसमें मैं इसको आइडिया नहीं दे दूंगा बस ये करना है, दे विल कम अप विद देयर आइडिया, दे विल डिस्कस। They will discuss with their teammates, they will go do research, ये सब करेंगे, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे और मस्ती के साथ करेंगे। तुम्हें तो ऑफकोर्स ये कांड नहीं लाओ, हमारे घर में थोड़े डिसिप्लिन होता है, थोड़ा मस्ती होता है, सब कुछ होता है, बिकॉज इट इज अ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। तो वैसे एक एक लेसन दिए, आप एक बार माइलस्टोन पढ़ेंगे ना तो आपको समझेगा। फर्स्ट माइलस्टोन में है लेट्स थिंक टुगेदर,
देखेंगे। तो हम लोग लिटरली यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिजनेस के जो रहते हैं वो सीखेंगे। तो अलग अलग लेसन है, 4, 6, 8 लेसन, अलग अलग लेसन रहेंगे। जैसे करिकुलम बढ़ेगा बच्चों को वो समझाया जाएगा, आपको भी माइलस्टोन समझाया, ठीक है? ओके, क्लियर? यस। उसके बाद अगर माइलस्टोन 2 देखेंगे ना तो लेट्स विजिट द मार्केट। ओके, ये मतलब ये नहीं कि सबसे बड़ी एंट्री जाना है, इसका मतलब है हम लोग को सर्वे करने जाना है कि क्या चल रहा है। जैसे इंडिया की जस्ट एक्सप्लेन किया था शूज की स्टोरी, ये वेंट टू विलेज टू आइडेंटिफाई ए कंज्यूमर मैकेनिज्म। कंज्यूमर यानी क्या, जो आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस यूज करे। भले आप जॉब भी कर रहे हो फ्यूचर में, ओके, तो आप जॉब में भी कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करके जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या है उसको कैसे सैटिस्फाई करें, और उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ता है। इंटरव्यू में जाते हो तो उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ता है। तो ये सब स्किल्स सर्वे में आते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोग एक्चुअली ये सर्वे करें, ओके। उसके बाद आता है लेट्स मेक अ प्रोटोटाइप। ये प्रोटोटाइप क्या है? ये आपने डिसाइड किया, चलो मेरे बच्चों ने डिसाइड किया कि हमारे सोसाइटी में फायर बहुत होते हैं, हम लोग यहाँ पे फील्ड में देखना पाए टी शर्ट के पेंटिंग करके या आर्ट स्टॉल रख के हम लोग कुछ कर सकते हैं। इसको एक प्रोटोटाइप बोलते हैं, आइडिया बोलते हैं, और वो लोग एक्चुअली उसको टेस्ट करेंगे। आई विल गिव यू सम एग्जांपल, अलग अलग चीज़ें करेंगे, ओके। वी विल एक्चुअली डील विद डिफरेंट थिंग्स। तो वी विल नॉट कम अप टू डिफरेंट आइडियाज, क्या क्या कर सकते हैं सोसाइटी में, स्कूल में, जो भी है, सो दैट दे आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन एक्टिविटी। यहाँ पे इंडिया में अर्निंग एज अ किड बाय डूइंग चोर्स ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। अगर आप यूएस अब्रॉड जाओगे ना तो वहाँ पे बाय द टाइम दैट 12-13 उसको छोटे छोटे चीज़ें सिखाई जाती है कि आपको पॉकेट मनी अर्न करना टू डूइंग समथिंग, बिकॉज दिस इज वन थिंग व्हिच इज गुड कि वहाँ पे पहले से सिखाया जाता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इम्पॉर्टेंट है। एंड वी वांट टू ब्रिंग दैट माइंडसेट राइट नाउ विद इवन आवर चिल्ड्रन। ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये प्रोटोटाइप है जो फर्स्ट डिजाइन करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? प्लीज एनी क्वेश्चन दिस कुड हैंड अप एंड बी हैप्पी टू आंसर दिस। ये पूरा सेशन इसलिए है कि पेरेंट्स को पता रहना चाहिए कि बच्चे करने क्या रहे हैं। यहाँ तक किसी को सवाल है? इज दिस इंटरेस्टिंग? यस यस, ओके। वहाँ पे उसके बाद आता है माइलस्टोन 4, जिसका मतलब है लेट्स टेक प्रोटोटाइप फीडबैक। ये फीडबैक का क्या मतलब है? किसी को पता है कि फीडबैक का मतलब तो बोलेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत बात मुझे को करनी पड़ रहा है। प्रैक्टिस वी कैन डू व्हाट यू थिंक। अगर मैंने बोला कि गिव फीडबैक ऑन हाउ आई एम टॉकिंग, ओके, एनीबॉडी कैन गिव फीडबैक ऑन हाउ आई एम टॉकिंग। वेरी वेल, आई डोंट नो, आई एम वेरी गुड एक्चुअली मोस्ट इंटरेस्टेड, आई डोंट नो इट्स नॉट सो इंटरेस्टेड। आई वांट टू, इफ आई एम आस्किंग राइट नाउ, कोई मुझे फीडबैक देगा? मेरा कुछ करने की ये सेम मैं बोल रहा हूँ, ये क्या बोल रहे हैं? इन्होंने, मैं जो बोल रहा हूँ उनको कैसे लगा, उनको कैसे देखा, उसके बारे में उन्होंने मुझे बोला, ठीक है। तो व्हेन वी आर टेकिंग फीडबैक व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मुझे इस चीज़ के अंदर कि मैं अच्छा कम्युनिकेट करूँ। शायद कोई और बोला कि नहीं आप लोग मजाकिया नहीं हो, ओके, मैं थोड़ा सीरियस बोल रहा हूँ, तो मुझे शायद मजाक थोड़ा और इनकॉर्पोरेट करना, तो मैं ये सीख रहा हूँ आपसे, ओके। सो आई एम टेकिंग फीडबैक, आई एम अंडरस्टैंडिंग कि आप क्या बोल रहे हो और मुझे कैसे बोलना है। तो अभी मैंने ये टी शर्ट निकाला, जैसे अभी मेरे फाइनेंशियल चालू है और मैंने वो टी शर्ट का कॉम्पिटिशन रन किया। अभी मैंने डिज़ाइन बनाई, कोई सपोज चलो मार्वल कॉमिक्स को देखता है, आयरन सुपरमैन, सुपर एडिशन में आता है, जैसे, और सबको चाहिए सचिन का टी शर्ट। तो ये क्या हुआ, सब लोग कोई खरीद नहीं रहा, और मुझे ये क्या दिया है, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो तो नहीं दे, या फिर ये टी शर्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर टी शर्ट बहुत अच्छा है, आप इसको और ये कर सकते हैं, इसको फीडबैक मांगना, ओके। सो द स्टूडेंट्स विल लर्न हाउ टू टेक फीडबैक, कि कैसे लेते हैं ताकि हम ये प्रोडक्ट को, हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ओके। एंड फाइनली अगर देखोगे तो लास्ट है सेल्स एंड मार्केटिंग, लर्न हाउ टू सेल द प्रोडक्ट, ओके। तो यहाँ पे लिटरली कैसे उसके बारे में बताना, मैं कहती हूँ कि आपको सेल्स कर रहा हूँ, अगर आपको समझ रहा है, मैं आपको
एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं आपको ये पेश कर रहा हूँ कि ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है बच्चों को। इतना समझ रहे हैं सबको? तो मैं आपको पहले पूछ रहा हूँ, मैं आपके लिए समझा रहा हूँ, मैं आपको बेनिफिट दिखा रहा हूँ, तो ये बच्चे भी सीखेंगे कि स्केल्स कैसे करें। एंड फाइनली एक ग्रैंड फिनाले होते हैं जहाँ पे सब लोग नहीं आ सकते, लेकिन थोड़े बच्चे कुछ परफॉर्म करेंगे, कुछ शेयर करेंगे जो उन्होंने सीखा है। वी सी हाउ दैट गोस, क्योंकि वो हर साल चेंज होता है, कितने स्कूल्स आर मैटर, स्कूल्स आर पार्टिसिपेटिंग, बट एवरीबडी विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन देयर चाइल्ड। एंड मोर इम्पोर्टेंटली दिस ईयर स्पेसिफिकली वांट कि पेरेंट्स का और इन्वॉल्व है, क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है। जो हमने देखा था लास्ट ईयर, जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स इन्वॉल्व थे ना, वो स्टूडेंट्स और आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज पेरेंट्स एनकरेज कर कि पढ़ाई तो करनी है, इसका मतलब ये नहीं पढ़ाई नहीं करनी, बट ये एक्टिविटीज दिन में कैसे ला सकते हैं, डे टू डे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आपके बच्चों को कैसे मोटिवेट कर सकते हो, ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या करेंगे पेरेंट्स? बड़ा जोर से, बड़ा जोर से, ओके? So doing it for your kids, okay? And this is what 30 lessons are going to be about. तो ये सैटरडे हम लोग 8 से 10 बजे मिलते हैं, ओके? एंड वी वांट कि आप बच्चों को बोलो अटेंड करें, बिकॉज कैसे एक चीज मिस हो जाता है, वो फ्लो चला जाता है। वी आर हियर टू कीप एनकरेजिंग, बट वी वांट द फ्लो एंड वी वांट कि ये स्कूल रियली अमेजिंग रिजल्ट्स दे। कैन यू डू इट? यस, यस, ऑसम। थैंक यू एवरीबॉडी। आई होप थोड़ा करिकुलम समझ गया हो, एंड विद दैट आई हैंड इट ओवर। थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया, बट आई होप थोड़ा क्लैरिटी आ गया, ओके?